हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स और उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। सो बाय दिस लॉ, टू ऐड द वेक्टर्स, द हेड ऑफ वन वेक्टर इज जॉइंड टू द टेल ऑफ द अदर वेक्टर। मतलब कि अगर हमने दो वेक्टर को ऐड करना है तो एक वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल कनेक्ट होनी चाहिए। सो द नेट एडिशन ऑफ वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। नोट: so when we start the addition of vector, take I as initial point and when the addition is done, locate the final point f। मतलब जब हम स्टार्ट करेंगे तो उस पॉइंट को हम I पॉइंट लेंगे और जब हमारा वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो रहा होगा तो आखिरी पॉइंट जो होगा वो हमारा फाइनल पॉइंट होगा f। I इज इनिशियल पॉइंट एंड f इज फाइनल पॉइंट। तो अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के उससे। तो फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा a वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा सी वेक्टर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो मैंने सबसे पहले बोला कि जहां से स्टार्ट करो वो हमारा इनिशियल पॉइंट है और वहां से हम ए वेक्टर लेके आए क्योंकि पहले ए वेक्टर था तो ए वेक्टर। अब इसके हेड से दूसरे की टेल कनेक्ट, तो बी वेक्टर की टेल कनेक्ट और ये हमारा फाइनल पॉइंट आया। तो इनिशियल टू फाइनल जो है वो हमारा नेट रिजल्टेंट है, यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये जो केस था ये था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का केस। अब हम देखते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का केस। तो सबसे पहले बी होगा, अब बी की डायरेक्शन ऐसी थी तो इनिशियल पॉइंट से बी वेक्टर आया, अब इसके हेड से दूसरे की टेल, तो यानी कि ए वेक्टर की टेल, और ये हमारा फाइनल पॉइंट आया एफ। तो आर वेक्टर क्या होगा, इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब हम देख रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन एक है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी एक है, यानी कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है वो इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब हम एक और केस लेते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे तीन वेक्टर का एडिशन। सो ये है हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इनिशियल पॉइंट था और ये हमारा ए वेक्टर। अब इसके हेड से बी की टेल, तो बी की टेल अब यहाँ पहुँच गई, अब यहाँ से बी के हेड से सी की टेल, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट आ गया। अब इनिशियल टू फाइनल क्या होगा हमारा नेट रिजल्टेंट, यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब यहाँ पर एक नोट आता है, वो नोट क्या है कि इफ इन एडिशन ऑफ वेक्टर द फाइनल पॉइंट इज कमिंग टू द इनिशियल पॉइंट देन आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब इसको समझते हैं इस एग्जांपल से। तो मान लो ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, हमारे पास चार वेक्टर थे, उनका हमने एडिशन करना है। तो ये हमारा ए वेक्टर था, तो इसके हेड से बी की टेल और बी के हेड से सी की टेल और सी के हेड से डी की टेल। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है, तो यानी कि अब नेट रिजल्टेंट क्या होता था इनिशियल टू फाइनल। अब इनिशियल टू फाइनल तो यहाँ जीरो डिस्टेंस है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, तो इसलिए ये हमारा आर वेक्टर जीरो हो गया, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर जीरो है। और हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, पॉलीगन क्लोज हो गया। तो जब भी पॉलीगन क्लोज होता है तो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट हमारा सेम आ जाते हैं जैसे इसमें आए। अब यानी कि जब भी हमारा कोई पॉलीगन क्लोज हो रहा होगा तो हम कह देंगे कि उसका जो नेट रिजल्टेंट है वो जीरो है। अब हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो अब मान लो ये हमारे पास कोई ए वेक्टर था और ये हमारे पास बी वेक्टर है और हमने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करनी है, मतलब ए माइनस बी करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही हो जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ये हमने बी वेक्टर ऐसे एज्यूम किया था इसकी डायरेक्शन हम ऑपोजिट एज्यूम कर लेंगे, यानी कि वो क्या बन जाएगा हमारा माइनस बी वेक्टर। तो यानी कि सी वेक्टर निकालना है हमने, ए माइनस बी वेक्टर। अब सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, उसकी हमने डायरेक्शन ऑपोजिट एज्यूम कर ली। तो ये हमारा केस है वो, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, हमने यहाँ से ए वेक्टर लेके गए, अब उसके हेड से माइनस बी वेक्टर की टेल, तो वो यहाँ पे आई, ये हमारा एफ पॉइंट आ गया। तो इनिशियल टू फाइनल क्या होता है नेट रिजल्टेंट, वो क्या होगा हमारा सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर हमारे पास यहाँ आया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो बी और माइनस बी वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो यानी कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा पैरेललोग्राम ऑफ
वेक्टर एडिशन। अब ये हमारा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन है। अब इसमें क्या होता है, ये एक ही पॉइंट से हमारे या तो कन्वर्जिंग होने चाहिए या हमारे डाइवर्जिंग होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये दोनों कैसे हैं, डाइवर्जिंग है। अब यहाँ पर रोल आ जाता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, इनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नीट्यूड बन के आता है, तो यहाँ पर हम अब इसको पैरेललोग्राम ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारा थीटा है और जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनेगा। तो इसका जो ये आर वेक्टर का रिजल्टेंट का होल स्क्वायर होगा वो होगा हमारा ए प्लस बी कोस थीटा स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, तो ये हम इस ट्राइंगल पर देख रहे हैं, ये हमारा ए वेक्टर था और ये बी है, तो ये भी बी हो गया, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। ये थीटा था, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो अब इसके कंपोनेंट बना लिए, ये नीचे आया हमारे पास बी कोस थीटा, ये हमारा बी कोस थीटा, और ये आया बी साइन थीटा। तो बी कोस थीटा और बी साइन थीटा। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कि ये आर वेक्टर क्या होगा, तो वो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ किया है। अब हम इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास आया आर मैग्नीट्यूड है, ये अभी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसलिए बी स्क्वायर रह गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab कोस थीटा आया। अब इसका ये स्क्वायरिंग था तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आर यानी कि मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और अगर डायरेक्शन निकालनी है तो ये रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में एंगल है फाई, तो इससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो tan फाई कितना होगा, बी साइन थीटा, और बेस क्या है, ए प्लस बी कोस थीटा। तो tan फाई हमारे पास आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये हमारा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।